ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीकली एनालिसिस करने वाले हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी अब कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा तो फेब्रुआरी मंथ में काफ़ी अच्छा वाला यहाँ पे हमको फॉल देखने के लिए मिला। अगर मार्च मंथ की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिली। मतलब 2 मंथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो चुके हैं एंड अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो चुके हैं। सो अप्रैल मंथ में हम स्विच करने वाले हैं अभी। कल से ट्यूसडे से मार्केट ओपन होगा एंड गिफ्ट निफ्टी को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट स्लाइड गैप डाउन होने वाला है। बट लेट्स सी हम कौन से लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है एंड हमें पर्सनली इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं लेवल्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ ऑन लाइव मार्केट। ठीक है, सो लेट्स फर्स्टली गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो हमको एक चीज़ पता चलती है कि भाई एक काफ़ी अच्छा वाला यहाँ पे सेल ऑफ मार्केट में देखने के लिए मिल रहा था। सिंस लास्ट अक्टूबर मार्केट गिर रहा था एंड अभी एक बुलिश एंगल कैंडल बना के निफ्टी क्लोज किया, राइट, विच इज़ नो डाउट अ बुलिश साइन। बट ऐसा तो नहीं होगा कि भाई इतने अच्छे फॉल के बाद मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश चला जाएगा, जा भी सकता है। बट बिफोर दैट उसको आइदर पुल बैक लेना पड़ेगा फॉर कंफर्मेशन, ताकि जो बुल्स है वो फ्रेश बुल सेंटर हो सके, जो बी एस अभी बैठे हैं उनकी पोजीशन से वो कट कर सके। उसके लिए देखो दो चीज़ होती है कभी भी, नो डाउट। ये तो एक मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा एक हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल गया, एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल गई। बट अगर यहाँ से एक सस्टेनेबल मूव निफ्टी को देना है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना है, तो एटलीस्ट एक थोड़े बहुत छोटे पुल बैक आने चाहिए कहीं ना कहीं इसके 50% तक, या तो फिर मार्केट 1-2 मंथ के लिए साइडवेज होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलती है कंफर्मेशन के साथ, तो वी कैन अज्यूम कि भाई एक नए फ्रेश हाइस के लिए निफ्टी जा सकता है, अदर इंडेक्सेस जा सकते हैं। बट अंटिल देन हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का हाई जो है, मंथली कैंडल प्रीवियस मंथ की कैंडल का हाई जो है निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। तो हो सकता है कि ये जो ऑप्शन सेलर्स है या तो फिर जो शॉर्ट पोजिशंस है उसकी एक कवरिंग देखने के लिए मिली है हमें, राइट। तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर हम डायरेक्टली पहले तो स्विच करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँगा तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे सी अगर आप बॉटम पे देखोगे एंड ये वाला हाई देखोगे, ठीक है, मार्केट में एक यहाँ पे वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिली है एंड एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। मार्केट में यहाँ पे रैली आई, मार्केट पॉज किया, फ्रेश रैली आई, अगेन यहाँ पे मार्केट पॉज कर रहा है। हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक देखिए अगर मार्केट फिर से अपर साइड निकलता है, ये सारे हाइस के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि दिस हाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 23,800 900 एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, एक ट्रेंड में चेंज आ गया ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर डाउन साइड आता है तो क्या लेवल्स हमको देखने चाहिए। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे सिंपली यहाँ पे स्विच करता हूँ तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है कि भाई यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। दिस गैप कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हम कहीं ना कहीं इस गैप के आसपास खुलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो कितना चल रहा है, समय अराउंड 23,377। तो कहीं ना कहीं हम ट्यूसडे को गैप डाउन खुलने वाले हैं। अगर लेट्स से आज बुलिश मूव नहीं आता है यूएस मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी ऊपर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल्स के आसपास हम यहाँ पे खुलने वाले हैं। उसके बाद ये एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, या इधर यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में, या तो फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलता है। दोज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम डाउन साइड हमें टारगेट करना है तो व्हाट लेवल्स विल बी क्रूशियल। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे फिब एरिया लगाता हूँ, क्योंकि बॉटम एंड ये एक यहाँ पे नया हाई, नया स्विंग हाई बनाया था मार्केट, तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली फिब एरिया बनाता हूँ तो हमको यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि भाई 0.3 का एरिया, 0.5 का एरिया एंड 0.6 का एरिया, ये एरियाज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले। क्योंकि यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट आए एंड धैन एक रिवर्सल मूव शो करे, यहाँ तक आए धैन एक रिवर्सल मूव शो करे, या तो फिर ये सारी एरियाज को फेल करके एक शार्प सेल ऑफ पीरियड है, वो चीज़ भी हो सकती है। नो वन नोज कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है, बिकॉज नो वन न्यू कि भाई ये इतनी ज़्यादा रैली आएगी, ठीक है। तो या दैट्स द थिंग। तो मैं फटाफट यहाँ पे ये सारे एरियाज को मार्क कर देता हूँ। हम यहाँ पे 0.5 दिस गैप एरिया एंड 0.6 हम अगर मार्क करेंगे तो हम इसको मार्क करके रख सकते हैं, ठीक। तो परफेक्टली कोलाइड कर रहा है ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज है प्राइस एक्शन वाइज उसके ऊपर भी। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ बस, एंड जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। तो मैं सारे एरियाज को एक बार मार्क कर लूँगा। दिस इज द गैप एरिया फॉर अस, तो इसको मैं गैप, ये हमारा कौन सा है, 0.3 का एरिया है।
ये अगेन एक और एक गैप पेंडिंग है ऑन अ डाउन साइड, ये 0.5 एरिया दोनों कंबाइन हो रहे विच इज़ अ वेरी क्रूशियल एरिया। एंड लास्ट टू लास्ट हमारे पास बचा 0.6 एरिया। तो सिंपल प्लान ये रहेगा कि अगर मार्केट ये गैप फिल करके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, इन सारे एरियाज के नीचे निकलता है, तो एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है मार्केट में। एंड हो सकता है कि मार्केट ये सारे एरियाज को फिर से टेस्ट करने के लिए यानी गैप फिलिंग मूव एंड 0.5 का अच्छा पुल बैक लेने के बाद मार्केट हो सकता है देन स्लो एंड स्टडी रिवर्सल करे या देन फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू करें, क्योंकि हम ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं सिंस अक्टूबर, राइट। सो दिस इज अ सिंपल एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50। अपर साइड के लिए कैसे प्लान करेंगे? अपर साइड के लिए सिंपल यही लेवल है कि भाई ये एरियाज पहले तो क्रॉस होने चाहिए। अगर 20,650 700 एरियाज निफ्टी में क्रॉस करते उसके बाद एक अच्छा अपर साइड का बुलिश प्लान होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे हमें बाई करना चाहिए एंड देन मार्केट 23,800 900 एरिया क्रॉस करके अच्छे से बुलिश मूव दे सकता है। स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा सकते हैं। सिंपल एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट एंड देन वी कैन नो कि भाई ओवरऑल इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हमारा एनालिसिस रहेगा। मैं पहले तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं सारे प्रीवियस लेवल्स रिलेट कर देता हूँ जो कि हमने मार्क किए हुए थे एंड एक फ्रेश एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो उतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है एंड कहीं ना कहीं मिड एरिया पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जितना गिरा था उतना ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास रिकवर कर चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है, तो सिमिलर चीज़ बैंक में भी हो सकती है कि अगर निफ्टी में होती है तो, क्योंकि लास्ट 2 मंथ में यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव मार्केट दे चुका है। नो डाउट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा डबल बॉटम बना रहा है, बट ऐसा तो होगा नहीं कि भाई स्ट्रेट बढ़ जाएगा। एटलीस्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ तक रिटेस्ट करने आए, ध्यान ऊपर जाए या तो फिर यहाँ से फेल कर दे एंड एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यहाँ पे सब बायर्स को ट्रैक कर दे। दैट इज अनदर थिंग, वो चीज़ भी हो सकती है। तो डिटेल में अगर हमको डिस्कस करना है हम सिंपल चले आते हैं आवली टाइम फ्रेम पे हमारे लेवल्स इंट्राडे लेवल्स मार्क कर देंगे विच आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर अस। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे तो ये गैप एरिया नो डाउट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। एंड सिंपली अगर निफ्टी इन बैंक निफ्टी इन सारे एरियाज के भी नीचे निकलता है तो ये गैप एरिया कैन बी द फर्स्ट टारगेट। उसके बाद स्लो एंड स्टडी हमें प्राइस कंफर्मेशन के साथ स्विंग हाई के साथ एसएल्स को ट्रिगर करके चलना चाहिए। एंड सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे जो हमने निफ्टी में मार्क किया भाई 0.5 0.6 एरिया अगर हमने निफ्टी पे मार्क किया, सिमिलर चीज़ अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो आप देखो लो से लेके हाई तक मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। एंड 0.3 का एरिया वेरी क्रूशियल है जो कि गैप के आसपास ही है। जैसे कि हमने निफ्टी में ये एक स्विंग लो के नीचे हम बोल रहे थे ना कि भाई एक स्विंग लो के नीचे अगर मार्केट जाता है तो दैन स्लो एंड स्टडी फर्दर एरियाज टेस्ट करने के लिए जा सकता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एंड 0.6 का एरिया कहाँ पे हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे एरियाज मैंने यहाँ पे डिटेल में मार्क कर दिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वी विल मार्क इट अगेन। सो ये हमारा है गैप एरिया, दिस इज आवर 0.3 का फेब एरिया, ठीक है। एंड दिस इज आवर 0.5 का फेब एरिया, सॉरी 0.6 का फेब एरिया हमने मार्क नहीं किया है। फिर से एक बार मार्क कर लेते हैं क्योंकि नेवर नो मार्केट कितना गिर जाए किसी को नहीं पता है, ठीक है। ओके सॉरी 0.3 का ऊपर है, नीचे वाला 0.5 0.6 है, तो 0.3 के लिए तो हमने जोन बना दिया है। तो इसको मैं 0.5 कर देता हूँ एंड दिस इज आवर 0.6, राइट। सो दिस आर द क्रूशियल एरियाज फॉर द बैंक निफ्टी। अभी देखो डाउन साइड के लेवल्स आपको पहले तो क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है ऑलरेडी कि भाई मैं बेरिश मूव करने वाला हूँ, तो नो डाउट उसके हिसाब से पहले प्लान करेंगे कि जहाँ पे मार्केट जा रहा है उसको कैच करने का पहले ट्राई करेंगे। एंड अदरवाइज ये एरियाज के बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी रहता है तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलर अगर ये भी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमको वही चीज़ पता चल रही है कि अगर मार्केट ज़्यादा दिन तक साइडवेज जाता है या पुल बैक जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी आ सकता है कि चलो लेट्स से ऐसा एक पुल बैक दे दिया, यहाँ तक मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा एंड गैप एग्जैक्ट एरिया पे मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ से रीटेस्ट लेके मार्केट अपर साइड जाता है 0.3 का एरिया भी यहाँ पे मैच कर रहा है, अगर अपर साइड जाता है तो हो सकता है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी दैन ये स्विंग हाइस को क्रॉस करके एक बुलिश मूव बनाए एंड फ्रेश हाइस के लिए जाए। दैट इज द अनदर प्रोबेबिलिटी, बट सिंस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी सारी चीज़ें कैसे सस्टेन कर रही है, गैप्स को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से बुलिश मूव आ रहा है या बेरिश मूव आ रहा है। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है तो दैन नेगेटिव ट्रेड्स लेने चाहिए। सिंपल प्लान अपर साइड के लिए सिंपल प्लान यही रहेगा कि अगर निफ्टी ये बैंक निफ्टी ये स्विंग हाइस क्रॉस करता है दैन फर्दर स्लो एंड स्टडी बुलिश प्लान रहेगा। एंड अगर कुछ भी ऑन द अपर साइड कोई टारगेट रहेगा तो आई विल कीप पोस्टिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो फटाफट डू ज्वाइन राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड
अगर वीडियो अच्छा लगा है, ट्रेड एनालिसिस समझ में आया है, तो डू हिट द लाइक बटन। कुछ डाउट्स है कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन अ वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।